फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम पढ़ चुके थे 3a के कुछ 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर चुका था। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है, अगर सॉल्यूशन उसका, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3a का 10 तक क्वेश्चन हम देख चुके थे। आज हम 11 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हल करना है, इसको हमको विलोपन विधि के द्वारा हल करना था। तो हमेशा आज भी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना बेसिक से। तो सबसे पहले हमको पता है कि अगर 2a लिखा हुआ है और a की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, a की वैल्यू निकालनी है, तो बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। और a की वैल्यू अगर निकालनी होती है तो 5 और 2 कहां चला जाता है, तो नीचे चला जाता है। तो ये हो जाता है 5/2 a की वैल्यू। अच्छा, कुछ और बेसिक हम सीख लेते हैं। अगर लिखा हुआ है a + 5 = मान लेते हैं 3 लिखा हुआ है, हमको a की वैल्यू यहां निकालनी है, तो a = हो जाएगा, यहाँ बीच में कुछ नहीं होता, मतलब बीच में प्लस है तो प्लस वाला उधर जाएगा, चल चला जाता है, माइनस में चला जाता है। तो 3 है तो 3 लिख देंगे, अब +5 उधर जाएगा तो हो जाएगा -5 और a = हो जाएगा 3 में 5 गया तो -2 हो जाएगा। ये हो गई a की वैल्यू। अच्छा, अगर कुछ और बेसिक देखें तो यहाँ पर हम जानते हैं a अगर 2 लिखा हुआ है, = 4 लिखा हुआ है, और अगर हमको a की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे a के नीचे 2 है, मतलब डिवाइड होता है, और जब 2 इधर इक्वल टू उधर जाता है तो हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो a = हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 × 2 हो जाएगा, और a = हो जाएगा 4 2 या 8 हो जाएगा। तो ये हम कुछ बेसिक्स देख लिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हम यहाँ पे जानते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे अगर चले तो हम बेसिक से देखेंगे। जैसे बेसिक से देते हैं कि अगर कोई बच्चा है जो पहले का बेसिक नहीं तैयार है, उसका पहले से पढ़ा लिया, तो उसको ये अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले हम किसी क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, तो हल लिखते हैं, जो सबको लिखना आता है, लेकिन हल। अच्छा, इसको लिखते हैं दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। और इस एक्सरसाइज में हमको बोला था प्रश्नावली 3a में कि सभी क्वेश्चन विलोपन विधि के द्वारा हल लगाने के, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है हल कीजिए, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया है, दो इक्वेशन, तो इसको हम किसी भी विधि से लगा सकते हैं, विलोपन विधि से लगाएं या फिर प्रतिस्थापन विधि से लगाएं। यहाँ क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि विलोपन विधि से लगाना है या फिर प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। तो यहाँ दिया है, क्या दिया है हमको, तो यहाँ देखिए ये एक इक्वेशन दिया है और एक इक्वेशन ये दिया है, दोनों को हम लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, लिखा है 3x - 8y = 3, इसको बनाएंगे समीकरण 1, और दिया है x = 3y, इसको बनाएंगे समीकरण 2। अच्छा, दोनों को समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, x का मान हम रख, मतलब समीकरण 2 का मान रख सकते हैं समीकरण 1। तो रखेंगे, देखिए x के जगह क्या लिखा हुआ है 3y, मतलब x यहां पे हम वहां पे क्या लिख सकते हैं, तो 3y लिख सकते हैं। x का मान हम रख देंगे किसमें, समीकरण x का मान रख देंगे समीकरण 1, x का मान है किसमें, तो समीकरण 2 में दिया हुआ है, लेकिन समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से वैसे भी कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ये लिख देते हैं, देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमको रखने पर, देखिए समीकरण यहाँ लिखा 3, लिखेंगे 3, x है और x का मान हमको क्या पता है 3y, तो x की जगह क्या लिखेंगे 3y लिखेंगे, लिखेंगे 3y, आगे क्या है -8y, तो -8y और इक्वल टू है 3, लिखेंगे इक्वल टू 3, हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब अगर मल्टीप्लाई, यहां क्या की 3 का 3 दी, x था, x की वैल्यू कितनी थी 3y, तो x की 3y दी, आगे को -8y = 3, तो यहां लिखिए -8y = 3, मतलब जैसे करते हैं हम उतार। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमको पता है ब्रैकेट सॉल्व करना है सबसे पहले। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसका किसका मल्टीप्लाई होगा, तो 3 और 3, ब्रैकेट कर रहा है तो 3 क्या हो जाएगा 9, और क्या बचेगा y, यहां बचेगा y यानी -8y लिखा हुआ है, लेकिन -8y और इक्वल टू लिखा हुआ है 3, तो लिख देंगे 3। यहां हो गया। हमको पता है यार ये जो 9y लिखा हुआ है ये इसका कुछ नहीं, मतलब प्लस है, इस 8 के आगे क्या है माइनस है, तो इसमें से वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 9y में से 8y गया तो कितना बचता है, तो ये 1y बचता है, 1 को नहीं लिखा जाता, इक्वल टू क्या होता है 3, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3, y की वैल्यू 3 आ गई, तो यही y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन सेकंड में रख दें, क्या x की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। y जब कितना रख दें, y जब 3, ये 3 रखेंगे 3 आ जाएगा 9, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं, देखते हैं कितना आता है, लिखेंगे
y का मान समीकरण दो में रखने पर, देखिए रखते हैं क्या था, तो लिखा हुआ है x इक्वल टू 3y, ये हम समीकरण किसमें रखना था, y का मान समीकरण 2 में रखना है, तो y का मान दिया हुआ है 3 और समीकरण 2 कितना है, ये है, तो y की जगह कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, समीकरण 2 को तो लिख चुके, इसी में हमको y का मान रखना है, y का मान रखेंगे y x इक्वल टू 3 और y का मान हमको कितना रखना है, y का मान रखना है 3, तो यहां पे रख देंगे y की जगह कितना 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 3 या 9, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9। तो ये सॉल्व कर दिया हम क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ था, इसको बना लीजिए समीकरण 1, ये दिया हुआ था x 3y, इसको बना लीजिए समीकरण 2। इसके अलावा क्या किए, हमको मतलब यहां दिखाई दे रहा था x लिखा हुआ है 3y, तो x की वैल्यू अगर हम पुट कर दें x की जगह पे, तो यहां पे 3 को 3 लिखिए, x की जगह पे x की वैल्यू कितनी है 3y, तो यहां पे x की जगह पुट कर दिए कितना 3y। आगे क्या है -8y 3, ठीक है, -8y 3, ब्रैकेट हटाएंगे दोनों का गुणा हो जाता है, तो 3 3 हो जाएगा 9, y का y माइनस 8y लिख दिए और बराबर 3 का बराबर 3, ठीक 9y में से 8y का कितना बचेगा, तो y बचेगा और 3 को नीचे उतार दिए, तो y की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो वही y का मान अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण तो हमको दिखाई दे रहा है, ये समीकरण 2 x बराबर 3y, अगर y का मान जो आया 3, वही y का मान इसमें रख दें, 3 3 कितना हो जाएगा 9, x का मान आ जाएगा। देखिए ये समीकरण 3 को मिल दिए और यहां पे x को x उतार दिए, 3 है तो 3 लिख दिए, इक्वल टू y की वैल्यू कितनी थी, तो 3 थी, यही y की वैल्यू 3 यहां पर थी और मल्टीप्लाई कर देंगे, जब फिर 3 कितना आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा x वैल्यू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, तो स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे दिया है क्या दिया है, लिखते हैं इक्वेशन 2x y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 5 मतलब समीकरण 1, और क्या है 3x 2y इक्वल टू 8 और ये समीकरण 2 मतलब इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हमको पता है कि विलोपन विधि में हम सबसे पहले क्या करते थे, किसी एक को सेम बना देते हैं, या तो x को सेम बनाया जाता है या तो y को सेम बनाते हैं। बस सेम बनाने के बाद उसको देखते हैं जोड़े की घटाएं, मतलब या तो जोड़ देते हैं या तो घटा देते हैं, तो इससे वो विलुप्त हो जाता है और दूसरा जो बचता है उसका हम मान निकाल देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए किसको हम से बना सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 से गुणा करें y को सेम अगर बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इस समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे 2y हो जाएगा और यहाँ 2y पहले से, तो सेम तो हो जाएगा ना, तो लेकिन समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अच्छा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पूरे में करना पड़ेगा तीनों में, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ y हो जाएगा, तीनों में गुणा करेंगे। लेकिन समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अच्छा गुणा करते हैं क्या मिलेगा, 2 से गुणा करो तो 2 2 या 4x हो जाएगा प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y और इक्वल टू 2 5 क्या हो जाएगा 10, ये हम कर दिए गुणा, समीकरण बना लेंगे 3 और एक समीकरण 2 1 में हम 2 से गुणा करके समीकरण 3 आ गया। अब समीकरण 1 को भूल जाइए, समीकरण 1 को नहीं लेके चलना, समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए, और 2y और 2y सेम बन गया। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे घटा, या फिर समीकरण 2 3 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे घटा, तो समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाएंगे, देखिए लिखेंगे समीकरण y 2y और 2y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कब घटाते थे जब दोनों का साइन जो सेम है उन दोनों का सिंबल भी सेम रहेगा तो घटाएंगे, अगर जो सेम है जैसे 2y 2y इन दोनों का सिंबल अलग-अलग होता है, एक प्लस होता है दूसरा वाला माइनस होता है, तो हमेशा क्या करते हैं जोड़ते हैं, इसमें घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों सिंबल क्या है सेम। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, लेकिन समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाते हैं, देखने क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 3 में से 2 को घटाना है तो 4x में से 3x ज्ञात करना होता है, तो 1x बचेगा, 2y में से 2y का तो खत्म, तो खत्म होता है लिखेंगे नहीं उसको, और 10 में से 8 गया तो इक्वल टू पर इक्वल टू लगाना है, और 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया बचेगा 2, तो x का मान आएगा कितना 2, और यही x का मान अगर हम समीकरण 3 में या फिर 2 में या फिर 1 में किसी में भी रख दें हमको मिल जाएगा y का मान, तो किस में रखते हैं हम, तो समीकरण 1 में ले लेते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर,
2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, जिसमें जो इक्वेशन आपको आसान लगेगा उसमें आप रख लीजिए। तो समीकरण सॉरी x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, एक में रख देंगे, देखते हैं क्या मिलेगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, किस में रखें, समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 है, समीकरण 1 है। अच्छा रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 1 है तो लिखा 2, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, देखिए पीछे कुछ नहीं वाला मल्टीप्लाई और x मान कितना आ जाएगा, x मान हो जाएगा 2, लिखेंगे 2x ये प्लस y इक्वल टू 5, लिखेंगे प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है 2 को 2 लिख दिए, x था x ये कितना 2 था वैल्यू 2 आया था, x ये 2 लिख दिए, प्लस y इक्वल टू 5 था, प्लस y इक्वल टू 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 यहां हो जाएगा 4 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 और प्लस 4 उधर जाएगा दूसरी तरफ तो क्या हो जाता है -4 हो जाता है, और जब माइनस कर लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 4 गया तो 1, ये हो गया हमारा y की वैल्यू। x की वैल्यू आ गया था 2 और y की वैल्यू आ गया 1, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत आसान है, बस देखने में थोड़ा मतलब हमको कठिन लग रहा है लेकिन तो है आसान। देखते हैं कैसे लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है देखते हैं। लिखा है x माइनस y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा दूसरा क्या दिया होगा, x प्लस y इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। एक बात बताइए, हम सबसे पहले क्या करते थे सही क्वेश्चन में विलोपन विधि में, या x को या तो सिम बनाते थे या तो y को सिम बनाते थे। ध्यान दीजिए कैसे सिम बनाना पड़ेगा, x या फिर y दोनों से पहले से। अच्छा अगर सिंबल सेम रहता तो घटाते थे, सिंबल सेम रहता तो घटाते थे, और सिंबल अलग अलग रहता तो जोड़ देते। बताइए सिंबल सेम है, यहां देखिए x के आगे प्लस इसके आगे मतलब हम घटा भी सकते हैं, और यहां सिंबल देखिए y के आगे प्लस और y के आगे सॉरी ऊपर y के आगे माइनस और नीचे y के आगे प्लस, मतलब सिंबल हम क्या करते हैं तो इन दोनों इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, मतलब जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जोड़ना आसान होगा, घटाना आसान होगा। तो आसान होता है जोड़ना, तो इसमें हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, लेकिन समीकरण घटाएंगे तभी आंसर आएगा। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर, तो जोड़ने पर, जोड़ते हैं देखते हैं क्या आएगा। देखिए जोड़ेंगे तो x और x 2x, अच्छा माइनस y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो इक्वल टू a स्क्वायर और a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये यहां देखिए माइनस a भी है और यहां प्लस b, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और b स्क्वायर और b स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 2b का स्क्वायर। अच्छा यहां देखिए 2 को अगर इधर भेजेंगे डिवाइड 2 से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे x इक्वल टू, देखिए इन दोनों में से 2 को कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन हो गया, 2 निकल गया बाहर तो क्या बचा, a का स्क्वायर बचा प्लस 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा, b का स्क्वायर बचा, यहां पे b का स्क्वायर। अब ये वाला 2 जो था पीछे कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई इधर भेजते हैं कहां चला जाता है तो नीचे, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं x का मान किसी में भी रख देंगे, किसका मान आ जाता है y का मान आ जाता है, किसी इक्वेशन में रखते हैं तो x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो किसका मान आ जाएगा हमको y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए माइनस है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी अगर इसमें रखते हैं, इससे अच्छा हम समीकरण 2 में रख देंगे। रख देते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए समीकरण 2 ये है x प्लस y, x का मान पहले रख देंगे कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पे a स्क्वायर येलो कलर से लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और क्या आ गया देखिए x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस आगे क्या है प्लस y इक्वल टू, लिखेंगे प्लस y इक्वल टू आगे क्या लिखा होगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यहां लिखेंगे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर।
अच्छा यहाँ हम देखते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर इधर प्लस में, उधर अगर जाता है तो माइनस में जाएगा। अच्छा क्यों उधर भेजेंगे, क्योंकि y की वैल्यू पता करनी है, जिसकी वैल्यू पता करनी होती है उसको अकेले रखते हैं, बाकी सबको भेज देते हैं दूसरी तरफ, तो भेजते हैं तो उसकी वैल्यू निकलती है, तो हो जाएगा y को रहने देंगे हम, क्या हमको y की वैल्यू निकालनी है। आगे क्या लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर ये दोनों उधर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर और माइनस का b का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस। अच्छा यहाँ देखिए a स्क्वायर से ये वाला a स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, और b स्क्वायर से ये b स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा a ही बचा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई a b, ये आ गया हमारा y का मान। तो ये कितना आसान था, तो हम क्या किए पहले देखिए सेम सेम था और यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस, दोनों इक्वेशन का करके जोड़ लिए, जोड़े तो x और x 2x हो गया, इससे y कैंसिल हो गया, a स्क्वायर 2a हो गया, ये इस a b प्लस में था ये माइनस था यहाँ प्लस हो गया, इसलिए कैंसिल हो गया, और b स्क्वायर 2b हो गया, दोनों में से 2 को कॉमन कर लिए तो यहाँ 2 आ गया, बचा क्या a का स्क्वायर और प्लस यहाँ 2 कॉमन हो गया तो बचा b का स्क्वायर लिख दिए। अच्छा इस 2 को उधर नीचे भेजेंगे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो कहा जाता है डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दिया। और यही x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं या फिर इक्वेशन सेकंड में, हमको y की वैल्यू मिल जाती है, तो यही x की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 में यहाँ पे xcf लिखेंगे, x का मान कितना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे xcf लिख देंगे, यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आगे लिखा है प्लस y और आगे का वैसे डालेंगे, प्लस y आगे का वैसे डालेंगे। यहाँ देखिए y की वैल्यू हमको पता करनी थी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर प्लस में दूसरी तरफ जाता है किसमें चला जाएगा माइनस में, तो बाकी सबको ऐसे लिख देंगे, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में और दूसरा माइनस, जब भी एक प्लस में दूसरा माइनस होता है तो एक दूसरे क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो a भी आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, आपको इसकी जरूरत लेना आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा हमारा, देखते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लिखेंगे हल, वीडियो पर वीडियो और इसको भी हम हल करेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है क्या दिया है, अच्छा दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, और इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, और क्या दिया हुआ है, दिया है 4x प्लस 6y इक्वल टू 17, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। एक हो गया इक्वेशन फर्स्ट और एक हो गया इक्वेशन सेकंड। हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक को इक्वल बनाते हैं, या तो x को इक्वल बनाएंगे या तो y को इक्वल बनाएंगे। अच्छा यहां देखिए इक्वल बनाने के लिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6, मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, मतलब ना तो x बचेगा ना ही y बचेगा। इस तरह से की कंडीशन में हम लिख देते हैं इसका कोई सार हल नहीं, मतलब इसका कोई भी हल नहीं है, लिख सकते हैं, लिखेंगे। देखिए यहां पे किस में गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तभी 4x बनेगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तभी 4x बनेगा, मतलब 6y बनेगा, अब 2 से क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करते हैं देखते हैं क्या आता है, गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x प्लस 2 3 6y बराबर 18 दूना 36, ये हो गया गुणा करके समीकरण क्या बन जाएगा, 2 बन चुका था, तीसरा बन गया। अब देखिए हम क्या करें, समीकरण 2 में समीकरण 3 को क्या कर लेंगे, घटा दें, देखते हैं क्या आता है, घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर देखते क्या आता है, देखिए 4x में से 4x गया तो 0 प्लस 6y में से 6y गया तो 0 बराबर, यहाँ देखिए 17 में से 36 गया तो यहाँ बचेगा माइनस 19, देखिए 17 में 36 जाएगा नहीं तो इसमें से 100 हटा देते हैं, तो हासिल लेंगे 16 में 7 गया तो 9 बचा, और यहाँ हो जाएगा 2 में से क्या तो 1 बचा माइनस में, क्योंकि इससे बड़े में से छोटे को घटाना था, यहाँ पे छोटे में से बड़े को घटाना था, इसलिए आंसर किसमें लिखेंगे माइनस में, तो यहाँ पे 0 0 हटाएंगे 0 होगा और इक्वल टू माइनस 19 हो जाएगा। बताइए 0 कभी माइनस 19 के इक्वल हो सकता है क्या, तो 0 किसी भी नंबर के इक्वल नहीं होता है, हमेशा कोई भी नंबर किसी भी एक की वजह मान लीजिए 4 है, हमेशा 4 के इक्वल होगा, 0 हमेशा 0 के इक्वल होगा, -1 हमेशा -1 के इक्वल होगा,
-1 हमेशा -4 अगर है तो हमेशा -4 के इक्वल होगा, मतलब जो नंबर है उसी के इक्वल होता है, कभी अलग नंबर के इक्वल नहीं होता, 0 कभी -9 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए इसका कोई सारा हल नहीं है। और यहाँ पे x y भी नहीं बचा जिसका हम वैल्यू निकाल सकते, इसलिए लिख देंगे सारा हल नहीं है। जब भी कब लिखते हैं सारा हल नहीं है, जब दोनों माइनस करेंगे तो दोनों खत्म हो जाए, जैसे 4x गया तो 0 आ गया, 6y गया तभी 0 आ गया, मतलब दोनों क्या हो गए 0 हो गए, ना तो x बचा ना y बचा, जब कुछ बचा है तो वैल्यू किसका निकालें, इसलिए लिखते हैं कोई सारा हल नहीं है। लिखेंगे कोई सा हल नहीं है। तो इस तरह से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा हुआ है x - y = 13 और ये रूट में भी इसी के इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दो तीनों देखिए इक्वल दिया हुआ, मतलब इसी के इक्वल 13 है और इसके इक्वल भी क्या है 13 है, मतलब दोनों इक्वेशन के इक्वल में क्या है 13। लिखते हैं, लिखेंगे हल लिखेंगे दिया है क्या दिया है, लिखते हैं x - y = 13 इक्वेशन फर्स्ट, और उसको लिखते हैं √x + √y = कितना 13 ही होगा 13 इक्वेशन सेकंड। अच्छा यहाँ हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, देखिए x - y = 13 है, लेकिन समीकरण 1 से अच्छा यहाँ देखिए अगर हम इसको सेम बनाने की कोशिश करें तो हमें बहुत मुश्किल होगी, यहाँ पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑटोमेटिक तो होगा नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रूट लगा दें, यहीं पे रूट लगा दें और यहाँ पे क्या लगा दें रूट लगा दें, तो इसके जैसे बन जाएगा, और फिर अलग-अलग दिखेगा तो हम घटा सकते हैं। तो ये करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमको, क्या लिख सकते हैं आप, रूट जब लिखते हैं उसके ऊपर क्या लग जाता है स्क्वायर, देखिए यहाँ पे रूट नहीं था इसमें, इसके ऊपर आई इसमें, तो रूट जब आप प्लस लगाएंगे तो ऊपर क्या लगाना पड़ता है इसमें, जब किसी भी नंबर पे रूट लगाते हैं तो ऊपर क्या लग जाता है स्क्वायर लग जाता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये लीजिए माइनस y भी नहीं है, y पे रूट नहीं है, तो रूट लगाएंगे तो हमको ऊपर क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इक्वल टू 13 लिख देंगे इक्वल टू 13। अच्छा यहाँ पे आगे देखते हैं, जब भी एक यहाँ पे हमको फार्मूला दिखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला होता है, देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला होता है इसका, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में यही प्लस में लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में यही लिखेंगे माइनस में, तो लिखते हैं पहले प्लस में √x प्लस √y, ये हो गया प्लस में, और दूसरे ब्रैकेट में √x माइनस √y, यही माइनस में हो गया, यहाँ प्लस हो गया, अब क्या होगा माइनस, और इक्वल टू कितना है 13। ठीक, यानी कि √x + y का मान कितना दिया 13, यही वैल्यू आप पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो हम कितना लिख देंगे 13, और यहाँ हो जाएगा आगे वाला √x माइनस √y और इक्वल टू कितना है 13। अच्छा यहाँ देखिए अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो 13 कहाँ चला जाएगा नीचे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट में होता है मल्टीप्लाई, तो भेजेंगे 13 को दूसरे तरफ चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा √x यहाँ पे माइनस √y और इक्वल टू 13 है, और ये 13 चला जाएगा नीचे यहाँ पे 13, तो अच्छा 13 से 13 कितने बार में 1 बार में जाता है, तो √x माइनस √y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, लिखेंगे यहाँ पे √x माइनस √y इक्वल टू 1, इसको बनाएंगे इक्वेशन 3, दो इक्वेशन तो बने हुए थे, ये बना दिया इक्वेशन। अब देखिए हमारा यहाँ पे √x माइनस √y की वैल्यू पता चली कितनी है 1 है, और √x प्लस √y की वैल्यू पता चली 13, मतलब दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें तो y से y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, √y से √y और √x की वैल्यू वहां से निकल सकती है, फिर रूट को हटाएंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। देखेंगे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को क्या करने पर जोड़ने पर, लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर क्या मिलेगा देखते हैं, ठीक है √x और √x कितना √x हो जाएगा, तो
रूट एक्स हो जाएगा। देखिए रूट एक्स कितना रूट एक्स 2 रूट एक्स लिख दी। यहाँ पे y रूट y प्लस में और यहाँ पे रूट y माइनस में, तो y रूट y से रूट y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। लिखेंगे 14 तो रूट x इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट x इक्वल टू ये 14 और ये 2 किसमें मल्टीप्लाई है तो कहां चला जाता है डिवाइड। अब 2 से 14 के कितने बार में 7 बार हो गया। तो अगर रूट x इक्वल टू क्या आ गया हमारा रूट x इक्वल टू आ गया 7 और जब इधर से रूट हटाते हैं उधर क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है या फिर ये समझ लीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करने पर वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा और उधर वर्ग करेंगे तो 7 से 49 हो जाएगा। तो इधर वर्ग करेंगे तो रूट x हो जाएगा सॉरी x हो जाएगा और इधर का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 से 49 या फिर ऐसे समझिए कि इधर का रूट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है स्क्वायर हो जाता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 49 और यहाँ पे y की वैल्यू हमारी आ गई थी y की वैल्यू अभी नहीं आई y वैल्यू निकालनी है सॉरी। तो यही x का मान रखेंगे समीकरण 1 में तो हमको y का मान निकल सकता है तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान सॉरी x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में क्या है x माइनस y इक्वल टू 30 दिया है लिखते हैं x माइनस y इक्वल टू 30 तो x की वैल्यू कितनी रखनी है 49 x की वैल्यू लिख देंगे 49 माइनस y इक्वल टू 30 यहां लिखते हैं। अच्छा यहां देखिए तो माइनस y इक्वल टू लिखेंगे माइनस y इक्वल टू कितना लिखा माइनस y इक्वल टू 30 लिखेंगे 30 और ये 49 उधर जाएगा दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस 49। अच्छा यहां देखिए यहां से माइनस y इक्वल टू हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 49 से 13 माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 6 और यहां बचेगा 4 में से बन गया तो 3 बचेगा। देखिए 9 में से 3 गया तो 6 और 4 में से बन गया तो 3 तो माइनस का बड़ा है इसलिए यहां पे आगे क्या लगा देते हैं माइनस लगा देते हैं। अच्छा यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36 माइनस माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू आ गई 36 ये आ गया हमारा y की वैल्यू 36 और x की वैल्यू आ गई 48। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 10 की सभी वीडियो अपलोड की जा रही है। धन्यवाद।